नमस्कार। हमारे सामने एक 22 वर्षीय युवक की कुंडली 29 नवंबर 1998 मध्यरात्रि पश्चात 3:30 पर आपका जन्म हुआ है। आपका हॉरोस्कोप तुला लगन का हॉरोस्कोप है और चंद्रमा बैठे हैं मीन राशि के अंदर। लगन के स्वामी शुक्र, राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं। तुला लगन एक बैलेंसिंग लगन होता है। तुला मतलब तराजू, बैलेंसिंग मतलब ये बैलेंस रहता है। तुला का जो तराजू का पलड़ा होता है ये इधर उधर चलता रहता है, इसलिए स्वभाव के अंदर ये चलायमानता भी देता है। व्यक्ति को किसी भी काम में टिकने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। वहीं बैलेंसिंग का मतलब है व्यक्ति सभी परिस्थितियों में अपने आप को ढाल सकता है। लगन के ऊपर कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, लगन खाली है। लगन का मालिक शुक्र दूसरे घर में बैठा है। लग्नेश का दूसरे घर में जाना कहा जाता है व्यक्ति कुटुंबवादी है, व्यक्ति परिवार की तरफ घुलने मिलने वाला है और व्यक्ति को परिवार से प्राप्तियां होती हैं। इसको हम पैतृक रूप से संपत्ति प्राप्त करने का योग भी कहते हैं। लग्नेश दूसरे घर में हो तो व्यक्ति अनुशासनबद्ध, वचनबद्ध होता है, परिवार को संभालने वाला, साथ ही साथ परिवार को स्नेह या प्रेम रखने वाला होता है। उसके साथ एकादशेष सूर्य भी बैठे हैं। ये एक और धन योग है और ये धन योग जब दूसरे घर में बनता है तो पहला धन मिलेगा परिवार से, दूसरा धन मिलेगा वाणी से और बोलचाल से, कि व्यक्ति अपनी वाणी की कुशलता से पैसा कमाने में सक्षम होगा। तीसरा प्लेनेट बैठा है वहाँ बुध, जो वाणी का कारक है, बुद्धि का, लॉजिक का, शिक्षा का प्रबल कारक ग्रह माना जाता है। जब शुक्र बुध एक साथ हों तो ये इंटेलिजेंसी के लिए अच्छा है। व्यक्ति की वाक शक्ति अच्छी है, भाषण शैली ठीक है, किसी को अपनी वाणी से प्रभाव कर सकता है। लेकिन जब दूसरे घर का मालिक मंगल 12वें घर में बैठे तो अति बोलने के कारण जीवन में नुकसान होते हैं। ऐसा व्यक्ति एक्स्ट्रा स्पोकन हो जाता है। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी बोलना, ज़्यादा बोलना, ज़रूरत पड़ने से ज़्यादा बोल जाना भी ऐसे लोगों के स्वभाव में देखा जाता है। यानी मन खुला हुआ है, किसी से कुछ भी कह देते हैं, कभी कभी बोलने से पहले सोचते नहीं है, वो ऐसे लोगों के गुणों में है। यानी ये कॉम्बिनेशन जहाँ बेहतर है तो वहाँ उस लिहाज से अच्छा भी नहीं, क्योंकि जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी आपको अपनी वाणी पर संयम तो रखना होगा। अगर आप सभी जगह फालतू बोल जाएंगे, जहाँ मन करा कुछ भी बोल गए, तो वो आपके लिए इल मैनर्ड हो जाएगा, कहेंगे कि व्यक्ति में संस्कार नहीं है। तो उस चीज़ का आपको यहाँ ध्यान देना होगा। ये योग दूसरे घर में सूर्य बुध शुक्र का योग आँखों से संबंधित रोग जीवन में कभी कभी जल्दी दे देता है। मंगल 12वें घर में है, सप्तम भाव में बैठे हैं नीच के शनि। सप्तम का मालिक मंगल 12वें घर में, आप मांगलिक हैं और ये मंगल यहाँ शनि को देखता है, इसका नीच भंग राजयोग भी करता है। लेकिन सप्तम में बैठा हुआ नीच का ग्रह शनि, साथ ही साथ सप्तम का मालिक मंगल द्वादश भाव में हो तो ये कॉम्बिनेशन वैवाहिक जीवन में तनाव देने वाला होता है। इसको हम कहते हैं विवाह देरी से होने के साथ साथ पति पत्नी के तालमेल में कमी आने का एक योग है। ऐसा इनकी नवमांश कुंडली से भी दिखता है। नवमांश कुंडली देखते हैं, ऊपर लिखा हुआ है यहाँ स्पाउस, मैरिज लाइफ के लिए देखते हैं नवमांश कुंडली। यहाँ लगन में सूर्य केतु का ग्रहण दोष, सप्तम भाव में राहु, सप्तम भाव का मालिक मंगल छठे घर में। यहाँ भी मंगल सप्तम भाव का मालिक हो के 12वें घर में और यहाँ छठे घर में। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन अवश्य हो गया कि भैया इस हॉरोस्कोप में मैरिड लाइफ को लेकर प्रॉब्लम्स होंगी। ऐसे लोगों का कुंडली मिलान करके विवाह करना चाहिए, गुण मिलान नहीं करना चाहिए। लड़की की कुंडली में देखें कि जिस तरीके के योग लड़के की कुंडली में नेगेटिव हैं, अगर ऐसे लड़की की कुंडली में भी हुए तो सेपरेशन हो जाएगा, तलाक हो जाएगा। इसलिए लड़की की कुंडली में देखें कि क्या कॉम्बिनेशंस मजबूत दिखाई दे रहे हैं या नहीं, तभी विवाह करें। इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें और ये बात मन से बिल्कुल निकाल दें कि लड़का मांगलिक है तो 27 या 28 वर्ष के बाद मांगलिक दोष दूर हो जाता है। ये सब के सब बातें मिथ्या हैं, सब इसके बारे में झूठ बहकाते हैं, ऐसा शास्त्र में कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो ये एक कॉम्बिनेशन यहाँ मुझे मैरिड लाइफ के प्रति अच्छा नहीं दिखाई दिया। अब हॉरोस्कोप में नीच का शनि है, चौथे घर और पंचम का मालिक नीच का होगा। यह एक टेक्निकल एजुकेशन कराने का योग है। यानी ऐसे लोग लिटरेचर के सब्जेक्ट जैसे हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश,
समाजशास्त्र, साइकोलॉजी ऐसे नहीं पढ़ते, टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, ऐसे ही पढ़ाई करके जीवन में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि शनि इनका टेक्निकल प्लैनेट है, मंगल से दृष्ट भी है। जब पंचमेश नीच हो और मंगल से दृष्ट हो तो ये कभी कभी जीवन में व्यक्ति का ध्यान भटक जाता है। उस ध्यान को भटकने की वजह से इनकी पढ़ाई में नुकसान होता है। यानी कभी कभी जीवन में लव रिलेशनशिप्स भी आ जाते हैं, लेकिन वो लव रिलेशनशिप्स कामयाब नहीं होते, उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रह जाती है। यानी ये हॉरोस्कोप मैरिड लाइफ के प्रति देखें तो लव मैरिज वाली कुंडली नहीं है, अरेंज मैरिज करने से ही लाभ है। वैसा इनके चार्ट में दिखाई दे। जब पंचमेश नीच का हो और दशमांश में भी, नवांश में भी पंचमेश यहाँ है शनि, तो आपको क्या करना चाहिए, लड़की की कुंडली में ये भी देखें क्या उसको संतान के योग हैं या नहीं, क्योंकि इनके हिसाब से संतान प्राप्ति में भी बाधा के योग हैं। चौथे घर का मालिक शनि यहाँ है। खुद के बल पर मकान बनाने में समस्या होती है, लेकिन पारिवारिक रूप से मकान प्रॉपर्टी मिल जाती है। चंद्रमा जब छठे घर में हो तो हमारी मानसिकता का कारक है, और जब ये दशम भाव का मालिक होकर यहाँ हो तो कहते हैं ऐसे लोगों को जीवन में पहला प्रयास यही करना चाहिए कि वो नौकरी करें। नौकरी के क्षेत्र में ही ऐसे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, वैसा इनका चार्ट दिखता है। वहीं दूसरी तरफ अगर परिवार में कोई बिजनेस होता है कि फादर कोई बिजनेस कर रहे हैं, पिता बाबा का बिजनेस चलता हुआ आ रहा है, उसके अंदर तो ये इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसे लोगों को जीवन में नौकरी के क्षेत्र में रहना चाहिए, और कम से कम कब तक, 2036 तक तो सिर्फ नौकरी ही करनी चाहिए। उसके बाद चाहें तो व्यापार कर सकते हैं, अपना खुद का व्यापार, नहीं तो उससे पहले नौकरी करें। और कुंडली में योग भी है कि अगर व्यक्ति तैयारी करे अच्छी सी तो ये सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकता है। बस भ्रमित होने से यहाँ बचना होगा। वो योग इस कुंडली में दिखाई भी दिए हैं, उसके लिए मैं उपाय भी बताऊंगा। वहीं एक और योग है भ्रमित होने का, वो गुरु केतु से आता है कि बृहस्पति विवेक और समझदारी का कारक जब राहु केतु अक्ष पर आ जाए तो व्यक्ति की स्वयं की बुद्धि काम नहीं करती, दूसरों की बुद्धि से काम करता है। जैसे मैंने आजकल के बच्चों को देखा, 12th करने के बाद उन्होंने कहा मुझे इंजीनियरिंग करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि मेरे बाकी के 4 दोस्त भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इसलिए मैं इंजीनियरिंग करूँगा। वो MBA कर रहा है तो मैं भी MBA कर लूँगा, वो CA में जा रहा है तो मैं भी CA में चला जाऊँगा। यानी दूसरों की बातें उनको ज़्यादा जल्दी लुभाती हैं कि वो कर रहा है तो ठीक है। परिवार के लोगों की समझदारी इतनी नहीं लुभाती जितनी बाहर के लोगों की समझदारी लुभाती है। किसी ने ये कह दिया वो हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए अपने बृहस्पति को संभालें, अपने विवेक को जागृत करें, समझदारी से डिसीजन लें। जो कमियां इस हॉरोस्कोप्स के अंदर है उनके लिए उपाय बताऊंगा, वो ओवरऑल सब चीज़ों पर वर्क करेगा। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है? देखो, मैरिड लाइफ के बारे में मैंने बता दिया। अभी उम्र क्या है? बुध में शनि की दशा, बुध की महादशा चल रही है, अभी बहुत लंबे समय तक चलेगी। अभी चल रहा है बुध में राहु, बुध में बृहस्पति, और फिर आएगा बुध में शनि। नहीं जी, मुझे ऐसा लगता है केतु में शुक्र में जाके कहीं शादी का योग मुझे प्रबल दिखता है। केतु शुक्र कब आएगी? 2000 सितंबर 29 से मार्च 31 के बीच में इनका विवाह का योग मुझे ज़्यादा प्रबल दिखाई दे रहा है। तो एक तो शादी से संबंधित स्थितियाँ बताई कि मैरिज कब, मैरिड लाइफ कैसी, क्या सावधानी रखनी है, वो सब आपको कुंडली मिलान में देखना होगा। गवर्नमेंट जॉब के योग हैं, जॉब करने के योग हैं, परिवार का बिजनेस संभालना है तो अभी भी संभाल सकते हैं, नहीं तो 2036 के बाद ही बिजनेस करें, उससे पहले बिजनेस ना करें, उससे पहले नौकरी ही करें। वर्तमान में बुध की महादशा चल रही है। बुध इस हॉरोस्कोप में भाग्येश और द्वादशेश होकर यहाँ है, वही मंगल के साथ राशि परिवर्तन है। तो मैंने कहा एक्स्ट्रा स्पोकन होने से बचें, फालतू ना बोलें, जहाँ ज़रूरत जितनी हो उतना बोलें, अपनी बुद्धि को व्यर्थ में खर्च ना करें, अपनी एनर्जी को व्यर्थ में खर्च ना करें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें, धन खर्च पर भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि कभी कभी ये कॉम्बिनेशंस अधिक धन खर्च करवाने का भी हो जाता है कि व्यक्ति की डिमांड्स बढ़ जाती हैं। बुध मंगल की शुक्र के साथ है तो ये इंटेलिजेंसी के लिए अच्छा है, पकड़ के लिए अच्छा है, बुद्धिमानी के लिए अच्छा है। तो अभी चल रहा है बुध में राहु, राहु 11th हाउस में, और राहु बैठा है सूर्य की राशि में, सूर्य यहाँ, यानी बुध में सूर्य चलेगा लगभग बुध में राहु अभी फरवरी 22 से सितंबर 24। वर्तमान की आपकी उम्र लगभग 22 साल।
यानी बुध में राहु तक अगर आप अपनी कोई एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो सितंबर 24 तक आपको कोई नौकरी मिलने के योग भी बनते दिखाई देते हैं। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं ना, 18 साल की उम्र के बाद क्वालिफिकेशन कर ली, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में एडमिशन ले लिया, फिर उसको पूरा कर लिया, पूरा करने के बाद नौकरी का समय आया तो हाँ, बुध में राहु कुछ सफलता देने वाला योग है, क्योंकि राहु यहाँ 11th हाउस में लाभ के घर में बैठा है। D10 में भी राहु 11th हाउस में बैठा है, तो नौकरी का एक योग वाली कुंडली है। नौकरी के योग इनको चल भी रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, पढ़ते हुए लास्ट ईयर में प्लेसमेंट हो जाती है या जो भी फ़ायदे हो जाते हैं, लेकिन मैं इसको योग कहता हूँ, मैं इसको कोई ख़राब योग नहीं कहता। लेकिन हाँ, राहु बृहस्पति के सामने भी है, इसलिए अपनी बुद्धि पर संयम रखें, जल्दबाजी से बचें, क्रोध से बचें, एनर्जी को इस्तेमाल करना सीखें कि मेरे अंदर जो प्रतिभा है उसका प्रयोग मैं कहाँ करूँ। ज़बरदस्ती के कामों में अपनी प्रतिभा व्यर्थ ना करें, नष्ट ना करें। क्या कर सकते हैं ऐसे लोग, क्या पूजा पाठ करनी चाहिए? देखो, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप रोज़ाना रुद्र गायत्री मंत्र, रुद्र गायत्री मंत्र है, आप गूगल पे सर्च करेंगे रुद्र गायत्री मंत्र तो आपको मिल जाएगा। नहीं तो मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सिर्फ एक इस मंत्र की माला का जाप रोज़ाना करना है। तुलसी की या रुद्राक्ष की माला से, रुद्राक्ष की माला से करें तो बढ़िया बेहतर है। रोज़ाना एक माला रुद्र गायत्री मंत्र की करें। इस मंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर जाएं, उनको जल चढ़ाएं, जल चढ़ाते हुए भी आप इसी मंत्र का जाप करें। ये तो हो गए 2 उपाय। आपकी कुंडली के अनुसार आप पन्ना रतन पहन सकते हैं। पन्ना रतन पहनना आपके लिए बेहतर है। ये आपकी बुद्धि के लिए, बुद्धिमानी के लिए, एजुकेशंस के लिए, सफलता के लिए बेहतर है। तो सीधे हाथ की कनिष्ठा उंगली में लगभग 6 से 7 रत्ती के बीच का पन्ना रतन आप चाहें तो हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हम चांदी में बनाकर सर्टिफाइड रतन की अंगूठी आपके एड्रेस तक भेज सकते हैं। तो जिन बातों के बारे में मैंने बताया है उनका ध्यान रखें। बाकी करियर वाइज चार्ट ठीक है, नौकरी के हिसाब से भविष्य में तरक्की दिखाई देती है। धीरे धीरे करके प्रगति करेंगे। वैवाहिक जीवन के प्रति चिंता मुझे थोड़ा ज़्यादा दिखाई दी है, उसके लिए मैंने आपको बता भी दिया है कि क्या करना है। उपाय करें, उपायों से लगातार करने से व्यक्ति को लाभ मिलता है और रतन धारण करें। नमस्कार।